और साथियों, जैसा कि संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, न्याय मित्र या ग्राम कचहरी सचिव की बात हो, और साथ ही जैसा कि आप सब लोग को पता है कि अभी चुनावी वर्ष चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार संविदा कर्मियों के लिए घोषणा कर रहे हैं, तो इससे भी जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने आज साझा करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री तैयारी क्या क्या कर रहे हैं, आने वाले कौन कौन से विभाग होंगे जिन पर की घोषणाएं और साथ में लागू होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी आश्वासन मिला है, जो कि आप लोग को बताना चाहेंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जहाँ तक बात किया जाए तो इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड है 25,000 प्रति माह वेतन सेविका के लिए और सहायिका के लिए 18,000 प्रति माह का वेतन, और साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा यों कहा जाए कि नियमितीकरण यानी परमानेंट करने की मांग सरकार के सामने रखी गई है। और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही बेसब्र थे कि अभी तक सबकी बातें निकल के सामने आ रही है और हम लोगों की बातें सामने आ ही नहीं रही है। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी निकल करके अभी सामने आ रही है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी जो है केंद्र सरकार का ही प्रोजेक्ट है और काम वहां से ही संचालित होता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी आ रही है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फाउंडेशन नेशनल कमेटी की ओर से ये जानकारी निकल के आ रही है। उनकी मुलाकात जो हुई है, उनके अध्यक्ष महोदय की मुलाकात हुई है हमारे जो हैं महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनसे मुलाकात हुई है और वहाँ पे मांग रखा गया है आप लोगों के लिए कि हर आंगनबाड़ी जो है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और इसी के लेकर के, और जब तक उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है उस समय तक उनका वेतन वृद्धि किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। 25,000 रुपया जो है आंगनबाड़ी सेविका को दिया जाए और आंगनबाड़ी सहायिका को 18,000 रुपया वेतनमान तय किया जाए। और ये से बातचीत जो हुई है, तो बातचीत में अब आप लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि आश्वासन आपको क्या मिला है। तो आश्वासन मिला है केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास अन्नपूर्णा देवी से कि आप लोगों का कार्य जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। और ये आश्वासन मिला है कि आप लोग की वेतन वृद्धि भी जल्द से जल्द करने के लिए वो तत्पर नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस पे बातचीत होगी, बैठक होगा और जल्द से जल्द ये प्रयास किया जाएगा कि आप लोग की वेतन वृद्धि को जमलियामा पहनाया जाए, यानी जल्द से जल्द इसको लागू किया जा सके। तो इस तरह की जानकारी निकल करके अभी सामने आ रही है। और साथ ही सरकारी कर्मी का दर्जा की जब बात आती है तो इसके लिए भी चर्चाएं होंगी, बैठक होगी और देखा जाएगा कि भविष्य में क्या इसका निर्णय सरकार निकल करके आप लोग को देती है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट जो है मंत्री महोदय से बात हो चुकी है और इसमें आश्वासन भी आप लोगों को मिल चुका है। ये कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब आ जाते हैं हम लोग बिहार सरकार, जहाँ पे अभी लगातार जो है संविदा कर्मियों के लिए सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि की घोषणा हो रही है, बहुत तरह की बातें हो रही है। वहीं पर एक पंचायती राज विभाग की ओर से जो है निकल करके सामने आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे कि पंचायती राज विभाग की ओर से एक जो है निकल करके वहां पर सामने आ रहा है उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र को देना है। और इस उपयोगिता प्रमाण पत्र का जो है ये सुर्खी तो कल के अखबार में हर जगह पे देखने को मिला होगा
लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ पर ट्विटर हैंडल जो है पंचायती राज विभाग का, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। चूँकि वहाँ की जानकारी जो है ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो सरकार के द्वारा जानकारी वहाँ पर दी जाती है, तो उसमें कहीं किसी तरह का गड़बड़ होने की कोई आशंका ही नहीं होती है। तो वहाँ से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आप लोगों का जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सचिव महोदय जो है वो मनोज कुमार जी ने ग्राम कचहरी न्याय मित्र और कचहरी सचिव के लंबित प्रमाण पत्रों को 1 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का आदेश दिया है। अब सवाल है कि इसके लिए आप लोग को कुछ सोचना नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, हम बता देते हैं आप लोग को। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ब्लॉक के माध्यम से जो आप लोग का वेतन जो मिलता है ग्राम कचहरी को, ग्राम कचहरी सचिव को, न्याय मित्र को, इन लोगों का जो वेतन मिलता है, इसी के बारे में दिया गया है। किनको वेतन मिला है, किनको वेतन अभी तक नहीं मिला है, आखिर विलम्ब हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे जो है सारी जानकारी जो है मांगी गई है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है। वो ब्लॉक के द्वारा सारा कुछ जो है तय करके भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। विभाग द्वारा जो विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं ग्राम कचहरी और न्याय मित्र के माध्यम से, जो भी योजनाएं जो चलती है उनका गहन समीक्षा किया गया है। और उसमें एक बात देखा गया है कि जो खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण देने की बात भी कही गई है और साथ में कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर थी। अब रह गई हमारे जो अन्य संविदा कर्मी हैं, जिनके लिए अभी आप देख रहे हैं लगातार घोषणाएं हो रही है, वेतन वृद्धि हो रहा है। और नियमितीकरण की अगर बात किया जाए बिहार सरकार की ओर से जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए, तो ये भी बातें निकल के सामने आ रही है। बहुत जल्द जो है नियमितीकरण का भी प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आप लोगों के लिए घोषणाएं होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री अब इस बार निर्णय ले चुके हैं कि पहले घोषणा कर देना है और उसके बाद कैबिनेट से आप लोग को तुरंत पास करा करके उसको लागू भी करना है। तो इसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जो सर्वोपरि हैं, जिनका की फाइल लमसम कंप्लीट पोजीशन में माना जा रहा है और उन लोगों का कार्य भी होता हुआ दिख सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि लमसम जितने भी लोग अभी तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किए हैं, उन सब लोगों का कार्य होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो चलिए कुछ फाइलों पे नज़र डाल लेते हैं। जो फाइल जो है लमसम कंप्लीट पोजीशन में है और अनुमान किया जा रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ सकती है। और वो कभी भी, ये कहना मुश्किल है कि आज नहीं होगा, हो सकता है आज 1 घंटे के बाद भी आ जाए, कल भी आ जाए, कभी भी आ सकता है। ये खुशखबरी आप लोग को मिल सकती है। 15 अगस्त तो अहम दिन होने वाला है, जिसमें कि संविदा कर्मियों के लिए भी, खासकर नियमितीकरण की अगर बात किया जाए तो उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी 15 अगस्त को निकलने वाली है। कुछ ऐसी सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है। तो साथियों, जान लेते हैं कि इन फाइलों पे जो है कभी भी आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकता है। तो जिसमें कि मानव बल भी शामिल हैं, बिजली विभाग के मानव बल, ग्राम रक्षा दल, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, आईटी सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मचारी हैं वो, और साथ ही तकनीकी सहायक, बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर, प्रधानमंत्री आवास सहायक के जो कर्मचारी हैं उनका, और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वार्ड सचिव, रात्रि प्रहरी, इनका तो हो चुका है। चलिए, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, ये
महत्वपूर्ण है। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज काफी महत्वपूर्ण है। इनका बहुत जल्द जो है लोगों को जानकारी मिलेगा। टोला सेवक, इनके लिए भी बातें निकल करके सामने आ रही है। बहुत जल्द इन लोगों के लिए घोषणा हो सकता है। रसोईया का हो ही चुका है। विकास मित्र CHO 865 ANM के हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि ANM जो थी वो लोग गई थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की और आश्वासन लेकर के आई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि उन लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, CHO और अकाउंट मैनेजर, परिचारी, ये सभी शामिल हैं। और भी बहुत सारे फाइल हैं, बट ये जो फाइल की बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण फाइल माना जा रहा है। ये लमसम कंप्लीट फाइल माना जा रहा है। इन लोगों के लिए कभी भी बड़ी खबर, बड़ी सूचना निकल करके सामने आ सकती है। तो चलिए साथियों, अगर मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।